नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज डिजिटल। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर विराम लगाते हुए इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी मुझसे डर गई है। इसके साथ ही इंदिरा ने बीजेपी में शामिल होने के अटकलों को खारिज किया। साथ ही कहा कि जिसने भी अफवाह फैलाई उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं, अन्य किसी को मेरी पार्टी के लोगों को कोई शौक नहीं। मुझे कांग्रेस में पूर्णतया सम्मान मिला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का पद ही सबसे बड़ा पद असेंबली के अंदर होता है, वो दिया गया है। हमेशा मैं सीनियर मोस्ट मिनिस्टर की तरह मुझे विभाग मिले। भारतीय जनता पार्टी में जाने का औचित्य क्या है कि मैं महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए किसी संवैधानिक पद की इच्छा रखूं। ये भ्रामक प्रचार है, जानकर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। उत्तराखंड के लाल कुआं में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां मंच पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी की सभा में जनता का भारी सैलाब भी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस मौके पर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के मीडिया प्रभारी दीपक पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव जीत कर आएगी। वहीं आप नेता दिनेश मोनिया ने कहा कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़ी होगी। मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में दिख रही है और कांग्रेस कहीं पे भी चुनाव की तैयारियां करते हुए दिख रही है, लगता है कि 2022 का पूरा जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। ये निश्चित तौर पर कहा जाए। किस तरीके से ये आपने बिल्कुल सही कहा, 2022 का ही आगाज है जोरदार। ये सुरेश जोशी जो संगठन मंत्री हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हल्दू चौड़ से, बिंदु खत्ता से, आपके लाल कुआं से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। और जो ये पार्टी का कार्यक्रम है लोगों को मजबूत करने का, लोगों को संदेश देने का। उत्तराखंड में भी केजरीवाल है, लोगों को बताने क्या दिल्ली का मॉडल चल रहा है वो लोगों तक जाने का। अभी हमारी वैन चल रही है, हम घर घर जाकर लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं किस तरह दिल्ली का मॉडल है। आप उत्तराखंड में भी आप दिल्ली मॉडल लाइए, उत्तराखंड में भी केजरीवाल लाइए। किस तरीके की सुविधा के संग यहाँ पे 2022 में सरकार को उतारेंगे आप अपनी पूरी पार्टी को? बिल्कुल, इस बार जितने भी सारे नए चल रहे उतरेंगे केजरीवाल जी का, कोई भी पुराना। मध्य प्रदेश के देवास में युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार का मुखौटा पहनकर हाथ में बैट बल्ला व गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्रिकेटर के रूप में मोदी बने युवाओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को शतक तक पहुँचाने पर ट्रॉफी भेंट की और अपना आक्रोश जताया। क्या है इसकी रूपरेखा और क्यों किया गया है? हमने आज सयाजी द्वार से पे नरेंद्र मोदी का मुकुटा पहनाकर सांकेतिक रूप से पेट्रोल और गैस की टंकी के विरोध में गैस की टंकी हाथ में लेकर और पेट्रोल के लिए हम मोदी जी को शील्ड प्रदान कर रहे हैं युवक कांग्रेस के द्वारा, और उनको बता रहे हैं कि जो आपने किया है देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं कि युवक कांग्रेस हम शतक मारने पर उनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। किस चीज़ की शतक मारने पर? पेट्रोल और गैस की टंकी भी 1000 रुपये पहुँचने पर उनको हम बधाई देना चाहते हैं। यूपी के बिजनौर में जनसेवा केंद्र में हुई लाखों की चोरी मामले में पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इलाके के लोगों ने लाठी डंडों से पुलिस पर जमकर लाठियां चलाई। इस दौरान दरोगा समेत 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली देहात के सादत इलाके का है। पुलिस 16 फरवरी को हुई चोरी की घटना के मामले में पूछताछ करने गई थी। इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी समेत 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना घटी, इसको संबंध थाना कोतवाली देहात में 16 फरवरी को ग्राहक सेवा केंद्र में एक चोरी की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। सर्विलांस, स्वाट एवं अन्य पुलिस टीम लगी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक विक्की नाम का व्यक्ति चलते हुए दिखाई दिया। उसकी बी पार्टी सरताज नवाब हमजा आज दिन में करीब 2 घंटा पहले एसआई पवन के नेतृत्व में 2-3 सिपाही गए थे इसको बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन ये मनवर टाइप का है। पुलिस से वहां उलझाव पैदा हुआ है। यूपी के देवरिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध लकड़ी से भरे ट्रक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान ट्रक रोका तो तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने वन संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत चारों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तस्कर लकड़ी को 70वें नगर से लेकर बिहार बॉर्डर के मेहदावल थाना बनकट्टा ले जा रहे थे। जनपद के थाना सलीमपुर पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें ऊपर आम की लकड़ी है और चेक कराने पर पता चला कि उसमें सागौन और नीचे साखू की लकड़ी पाई गई। पूरी एक ट्रक लकड़ी है। वो नियमानुसार वो लकड़ी का ट्रांसपोर्टेशन परमिटेड नहीं था। उसमें अभियोग पंजीकृत करा करके दोषी व्यक्तियों को अभियोग पंजीकृत कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई गई। यूपी के बरेली पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। इस मौके पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा की। लगभग 1054.69 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ तेज गति से चल रहा है, जिनमें 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार 372.54 करोड़ की लागत से 21 जो सेतु हैं उन पर हमारा काम चल रहा है, जिसमें 7 जो हमारे सेतु हैं उनका काम पूर्ण हो चुका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में समाजवादी लोहिया वाहिनी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर हरपाल सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने बढ़ते तेल के दाम और गैस के दामों को कम नहीं किया तो प्रदर्शन को किया जाएगा। लोग धरने पे बैठे हैं, ये पेट्रोल और डीजल की और गैस की महंगाई को लेकर के आज हम सभी लोग धरने पे बैठे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल आसमान छूता चला जा रहा है, डीजल भी, और प्रधानमंत्री जी आम जनता से कहते हैं कि आप सब्सिडी मत लो गैस की। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो सांसद लोग हैं उनको जो सब्सिडी मिलती है, जो 200 रुपये का खाना 100 रुपये में मिलता है, तो क्या सांसद लोग अपनी सब्सिडी नहीं छोड़ सकते? खबर हल्द्वानी से ही है, जहां केंद्र सरकार के विरोध में भीम आर्मी पार्टी ने तेल के बढ़ते दामों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। उत्तराखंड के काशीपुर में बीती रात सिलेंडर में आग लगने से एक युवक जिंदा झुलस गया। घटना काशीपुर के मिस्रवाला की बताई जा रही है, जहां बीती रात सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन मृतक को नहीं बचा सकी। थाना क्षेत्र में कल साईं की बात है, एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति जो है, एक अमरूद का बाग है, उसमें चौकीदारी का कार्य किया करता था और उसी बाग में वो एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उसमें कल शाम के वक्त जो है झोपड़ी में एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के कारण पूरी झोपड़ी में आग लग गई और ये जो व्यक्ति था इसकी भी जो है उस दुर्घटना में जो है दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लिया गया और उनका पोस्टमार्टम और पीएम करवाने के बाद जो है बॉडी जो है उनके घर वालों को सुपुर्द की गई। उत्तराखंड के लालकुआं में कार सवार लुटेरों ने व्यापारी से 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। दरअसल बीती रात लालकुआं नगर में एक व्यापारी जैसे घर के बाहर गाड़ी खड़ीकर गाड़ी से नीचे उतरा, उसी वक्त कार में सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर नकदी से भरा बैग छीन लिया। इसके साथ ही लाइसेंस से रिवॉल्वर भी छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की। हालांकि नाकाबंदी के बाद पुलिस को कई सुराग हाथ लगे, जिसका खुलासा पुलिस जल्द करेगी। देखिए, शाम को 9 बजे के आसपास एक ट्रांसपोर्टर हैं, उनके साथ में कुछ लोगों ने लूट करी थी, लूट की वारदात करी है और कुछ पैसे गए हैं उनके और एक लाइसेंस से रिवॉल्वर गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। पुलिस ने टीमें बनाई हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं जो विभिन्न एंगलों पर काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर टूरिज्म की तरफ से राजधानी जयपुर के जलमहल इलाके में स्थित जलमहल की पाल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने अपनी कलाकारी का नमूना पेश किया। आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज राजधानी जयपुर के 22 गोदाम सर्किल स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लेकर राजस्थान टूरिज्म के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नवतेज डिजिटल।